हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयम। हम लोग जो है हिंदी की जो अनेक शब्दों की एक शब्द की जो श्रृंखला थी, तो आज उसी श्रृंखला में अगली कड़ी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है का अक्षर से संबंधित जो भी हमारे शब्द होंगे उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला देखिए कि जो कल्पना से परे हो, यानी कि जिसकी कल्पना ना की जा सके, इस तरीके के शब्द को हम क्या कहेंगे? कल्पनातीत। क्या कहेंगे भाई? कल्पनातीत। ठीक है। जो काल से परे हो, यानी कि जो समय से ही आगे निकल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कालातीत। क्या कहेंगे? कालातीत। देखिए आगे बढ़िए। जिस स्त्री की जो शादी है वो अभी ना हुई हो, तो ऐसी स्त्री को हम क्या कहेंगे? कुमारी। क्या कहेंगे? कुमारी कहते हैं। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो, जिसने अभी ब्याह या विवाह ना किया हो, तो ऐसे पुरुष को हम कुमार या कुंवारा कहते हैं। ठीक है। दुराचारिणी जो स्त्री होती है उसको क्या कहते हैं? कुल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल्टा कहते हैं। भय शोक आदि के कारण जो कर्तव्य ज्ञान से रहित हो जाए, या जिसे कर्तव्य का ज्ञान न सूझ रहा हो, या फिर कहें अपने कर्तव्य का जो निर्णय न कर सकने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे किम कर्तव्य विमूढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भय, भूख, प्यास से घबराया हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? कातर या अधीर जिसे कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। पद, आयु आदि के विचारों से औरों की अपेक्षा छोटा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कनिष्ठ कहते हैं, है ना। तो जो किए जाने या करने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? करणीय या कर्तव्य। ठीक है। कान का जो नीचे लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसे हम कहते हैं कर्णपाली। क्या कहते हैं? कर्णपाली। सुंदर और बड़े बालों वाली जो स्त्री होती है उसे हम केशनी कहते हैं। क्या कहते हैं? केशनी। केस के बालों को सजाने संवारने का काम जो आता है उसे हम कहते हैं केश विन्यास। क्या कहते हैं? केश विन्यास। ठीक अपने क्रम से आया हुआ उसे क्या कहेंगे? तो क्रमागत, है ना। जो लाइनें हमें देखने को मिलती हैं या पॉइंट वाइज जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या होती हैं? क्रमागत रूप से लिखी जाती हैं। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए हो उसको हम क्या कहेंगे? कापालिक। क्या कहेंगे? कापालिक। आप लोगों को याद होगा जो परंपरा है शिव परंपरा, उसमें से एक कापालिक परंपरा भी है। जहाँ अपराधी रखे जाते हैं ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? कारागार या जेल, है ना। कारागार से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? कारागारिक। ठीक है। कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो कार्यकर्ता। ठीक है। कठिनाई से होने वाला जो लाभ है, या कहें कठिनाई से होने वाला कोई भी ऐसा चीज, तो उसको हम क्या कहेंगे? कष्ट साध्य, है ना। कष्ट साध्य। कहीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई जो समिति होती है उसी को तो हम क्या कहते हैं? कार्य समिति कहते हैं। लेखन अति उत्तम होना, उसको लिए हम क्या कहेंगे? कलम तोड़ना, है ना। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाली जो सूची होती है उसको हम क्या कहते हैं? काली सूची। ठीक है। वह बात या कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसको ही तो हम क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं। ठीक है। तो किंवदंती कहते हैं। वर्तनी आप देखते चलिएगा, है ना। वर्तनी का बहुत ज़्यादा महत्व है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसे हम क्या कहेंगे? कीर्ति शेष कहेंगे। क्या कहेंगे? कीर्ति शेष। ठीक है। अपने ही कुल का नाश करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम कुलांगार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलांगार। ठीक है। आगे देखिए। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो या जन्म लिया हो उसने, उसे क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। ठीक है। जिसकी बुद्धि कुसा की नोक के समान तीखी हो उसे हम क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि, है ना। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित रह गया हो, या जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? हम कूपमंडूक कहते हैं, है ना। कुएं में मेंढक को आपने देखा होगा, तो उसको उसी का एग्जाम्पल जो है दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला क्या कहलाएगा? तो कामरूप कहलाता है। ठीक है। देखिए, जो मोल लिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रीत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीत कहते हैं।
ये अच्छा शब्द है, ठीक है। और आम तौर पर हम लोगों को कुछ और ही लगता है, लेकिन कृत कहते हैं जो मोल लिया गया हो। लाल कमल जो है वो क्या कहलाता है? कोकनद कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकनद। किए गए उपकार को भूल जाने वाला क्या कहलाएगा? कृतघ्न, है ना? काफ़ी बार पूछा जाता है। या एहसान फरामोश जिसे हम कहते हैं। तो देखिए ये लोअर पीसीएस में या कहें आरएएस की परीक्षा में या यूपी पीसीएस और एपीयू जैसी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा गया है। तो ये कृतघ्न जो है क्या होता है? जो भी व्यक्ति जो है ऐसे उपकार कर ले या कर देता है और वो सामने वाला व्यक्ति उस उपकार को भूल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या कहलाएगा? कृतघ्न कहलाएगा। ठीक है। और अगर जो है किए गए उपकार को मानने वाला जो व्यक्ति होगा या किए गए उपकार के प्रति जो आभार व्यक्त करने वाला व्यक्ति होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। तो दोनों ही शब्द जो है इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। बुरी संगत में रहने वाला तो कुसंगी। ठीक है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध करने पर संतुष्ट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? कृतार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कृतार्थ कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़िए। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हुई हो, ऐसी वस्तु को या ऐसी चीज को क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अंधेरी रातों वाला जो पखवाड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। ठीक है। जो केंद्र से हटकर जो है दूर जाता हो, उसके हम उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रा प्रसारी कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्रा प्रसारी। ये देखिए, ये केंद्र से कोई चीज अगर दूर की ओर भाग रही हो, उसे हम कहेंगे केंद्रापसारी। या अभिकेंद्रीय बल आपने सुना होगा, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल, है ना? तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो क्या होता है? केंद्र की ओर लगने वाला, है ना? केंद्र की तरफ लगे वो अभिकेंद्रीय बल होता है, और केंद्र से दूर लगे वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है ना? उसी से संबंधित है ये, कि जो केंद्र से दूर हट रहा है उसको हम केंद्रापसारी भी कह सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे क्या कहेंगे? केंद्राभिमुख। ठीक है। या केंद्राभिसारी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। किसी वस्तु को देखने या सुनने की जो प्रबल इच्छा है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कौतूहल या कौतूहल। ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फूल जो ऐसा वो खिला ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कली कहते हैं। ठीक है। स्त्री जो कविता रचती हो उसे हम कवित्री कहेंगे। वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना कर सकता है, ऐसा ही व्यक्ति क्या कहलाता है? कवि कहलाता है। देखिए, जिसका कोई कसूर हो वो क्या कहलाएगा? कसूरवार कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों का जो ढांचा ढांचा होता है वो क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। तो जो पथ कांटों और बाधाओं से भरा हो उसे हम क्या कहेंगे? कंट का कीड़ कहेंगे। ठीक है। ये याद रखिएगा, कंट का कीड़ कहेंगे ऐसे पथ को जो कांटों और बाधाओं से भरा हो। जो कहा गया हो उसे क्या कहेंगे? कथित। ठीक है। जो कर्तव्य से च्युत हो चुका हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्तव्यच्युत। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो कला जानता हो या कला की रचना जानता हो उसके हम क्या कहेंगे? कलाविद कहेंगे या कलाकार कहेंगे। जो व्यक्ति कटु बोलता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कटुभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे? कटुभाषी। कमल के समान आँख वाली जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? कमल नयनी, है ना? कोई एक ऐसी स्त्री जो कमल के समान आँखों जैसी दिख रही हो उसे हम क्या कहेंगे? कमल नयनी। ठीक है। क्रम के अनुसार यानी कि क्रमानुसार। ठीक है। किसी विचार या किसी निर्णय को कार्य रूप देना उसको ही हम क्या कहते हैं? कार्यान्वयन। ठीक है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला उसको हम क्या कहेंगे? कृपण। क्या बोलेंगे? कृपण। अक्सर जो है ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो है कृपण होते हैं, वो देर में से जो है पैसा अपना संभाल के रखते हैं और खर्च भी कम करते हैं, तो ऐसे लोगों को कृपण कहते हैं, है ना? तो 10 साल की जो कुमारी होती है उसे हम कन्या कहेंगे, है ना? 10 से 15 साल की जो लड़की होती है उसे क्या कहेंगे? किशोरी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक या मानसिक पीड़ा उसे हम कष्ट कहेंगे, है ना? तो छोटों की जो सहायता करे उसको क्या कहेंगे? कृपा। क्या कहेंगे? कृपा।
दूसरों का दुख देखकर हृदय भर आना, उसे हम कहेंगे करुणा। ठीक है। मन के अप्रिय भावों का जो सूचक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लेश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेश कहते हैं। किसी विशेष वस्तु की जो सामान्य इच्छा होती है, उसी को हम कामना कहते हैं। ठीक है। कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगना, ये क्या कहलाता है? कलंक कहलाता है। तो बहुत से लोग ऐसे आपने देखे ही होंगे अक्सर, जो कहीं ना कहीं खूब अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन एक किसी गलत काम के चक्कर में या कहें किसी गलत गतिविधि के चक्कर में पड़ जाते हैं, और उन पर उनका जो है पूरा का पूरा जीवन क्या हो जाता है? कलंकित हो जाता है। तो वो कलंक लगना ही क्या है? इस तरीके का शब्द है। धन का देवता यानी कि कुबेर। आगे देखिए, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह क्या हो? सुंदर हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे? कपोत ग्रीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? कपोत ग्रीवा। ठीक है। जिसकी ग्रीवा कैसी हो? शंख की तरह हो। तो अभी देखिए, अभी मैंने बताया कबूतर की तरह हो तो उसे कपोत ग्रीवा, जो इसकी शंख की तरह हो उसको कहते हैं कातवु ग्रीवा। क्या कहेंगे? कातवु ग्रीवा। ठीक है। वर्तनी देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अपने काम से जी चुराता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? कामचोर कहते हैं। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त स्वभाव वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को हम केवलात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? केवलात्मा व्यक्ति कहते हैं। जो अच्छे चाल चलन का ना हो, ऐसे हम व्यक्ति को कहेंगे कुचाली, है ना। जैसे तैसे समय कटना, ये क्या कहलाएगा? कालयापन, है ना। तो जैसे कहते नहीं है, कुछ लोग व्यर्थ में बैठे होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि काहे अपना कालयापन कर रहे हो, है ना, बैठे बैठे। तो मनगढ़ंत जो है बात कहने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? कपोल कल्पित। क्या कहेंगे? कपोल कल्पित, है ना। कार में संलग्न रहने वाला क्या कहलाएगा? कर्मठ, है ना। जो कष्ट को सहन कर सके, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कष्ट सहिष्णु। क्या कहेंगे? कष्ट सहिष्णु। बेलों आदि से घिरा हुआ जो सुरम्य स्थान होता है, उसको हम कुंज कहते हैं, है ना। इसके बाद देखिए, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, उसको हम कहेंगे कृष्णाभिसारिका। क्या कहेंगे? कृष्णाभिसारिका। देखिए आगे देखते हैं। आवश्यकता से ना अधिक ना ही कम, तो उसको हम क्या कहेंगे? काफी। ठीक है। जिसके पास करोड़ों रुपए हो, वो करोड़पति कहलाएगा। चलिए आगे देखिए। जो कम खर्च करने वाला हो, उसको हम क्या कहेंगे? कंजूस या मितव्ययी। ठीक है। पूछ लिया जाता है मितव्ययी क्या होता है ना, कंजूस नहीं देता है तो मितव्ययी दे देता है। तो राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की जो कला होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कूटनीति कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ख अक्षर पर आते हैं। देखिए पहला देखिए, किसी के घर की होने वाली तलाशी को हम क्या कहते हैं? खानात लासी। ठीक है। ऐसा जो अंदर से खाली हो, उसे हम क्या कहेंगे? खोखला। ठीक है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, इसी को हम क्या कहेंगे? खंडित, है ना। जैसे हमारा जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी से क्या है? ऐसा माना जाता है कि टूट करके खंडित हो चुका है, यानी कि अलग हो चुका है। ठीक है। या कोई मूर्ति, अगर आप जो है हमारे भगवान की कोई मूर्ति होती है, तो उसको अगर वो उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? खंडित मूर्ति। ठीक है। अब देखिए, वह नायिका जिसका जो पति है वो रात को कई अन्य स्त्रियों के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो, ऐसी नायिका को क्या कहेंगे? खंडिता। क्या कहेंगे? खंडिता। ठीक है। ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य और या चंद्र जो है का पूरा बिंब हमें जो है ढक जाता है, ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? खग्रास। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति जिसमें सूर्य जो है या चंद्र जो है पूरा का पूरा उसका जो प्रकाश है वो ढक लेता है ना। तो ऐसी स्थिति आपको अक्सर देखने को मिलती है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना। तो उस समय जो है हमें, या पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसे हम कहते हैं, तो उस स्थिति में जो है खग्रास हमें देखने को मिलता है। अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो, उसको हम क्या कहेंगे? खड़ंग हस्त या खड़ंग हस्त। ठीक है। आगे देखते हैं। जो आकाश में चलता हो, उसे हम कहेंगे खेचर या नवचर। क्या कहेंगे? खेचर या नवचर।
जो भवन में जो भवन या घर गिर गया हो उसे हम क्या कहेंगे? खंडहर। ठीक है। आकाश में उड़ने वाला खग, यानी कि खग क्या है? पक्षी, जिसे हम कहते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया जो प्रबंध काव्य है उसे हम क्या कहेंगे? खंड काव्य। ठीक है। जो खाया ना जा सके या जो खाने योग्य ना हो उसे ही हम क्या कहेंगे? अखाद्य कहेंगे, है ना? आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, जो खाया जा सके या जो खाने योग्य हो उसे हम खाद्य कहेंगे, और जो ना खाने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? अखाद्य कहेंगे। ठीक है।